मोहिनीअट्टम। हेलो क्लास फोर्थ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ये आपका चैप्टर 8 का नाम है। द एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है? तत्व। तो इस चैप्टर में हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है द एलिमेंट्स, इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक हैं डी सेंट। डी सेंट ने यहाँ पर इस चैप्टर में इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इस स्टोरी को, इस बुक को लिखा है। और इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो घटना इसमें घटित हुई है ये उनके पर्सनल लाइफ, उनके जीवन की घटना है। जो इसमें इस स्टोरी में भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको ये जो घटना है ये उनकी रियल लाइफ की घटना है। तो इन्होंने इस स्टोरी को बताया है, अपनी रियल घटना को। ओके, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंड, सैंड एंड स्टार्स, एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय एंटोनी डी सेंट एक्सोपरी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि यह जो उदाहरण है, यहाँ विंड, सैंड एंड स्टार्स का क्या है? उदाहरण है। यह विंड, सैंड और स्टार्स का एक उदाहरण है। और ये जो एंटोनी है, देखिए यहाँ पर जो एंटोनी डी सेंट, ये क्या है? ये इसके लेखक है। इन्होंने अपनी जीवन की जो घटना है इन्होंने ही लिखा है, एंटोनी डी सेंट ने। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो एंटोनी डी सेंट है, ये एक्सपूरी, इन्होंने इस घटना को क्या किया है? ये एक उदाहरण है इसका। वाइंड, सैंड एंड स्टार्स का ये क्या है? एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों? एंटोनी डी सेंट एक्सपूरी का क्या है? ये उदाहरण है। द बुक recounts a series of events that the author faced when he was working for airmail carrier। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये जो बुक है, जो पुस्तक है, उस घटना की एक श्रृंखला को याद करती है। कहने का मतलब है ये जो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में ये जो घटना घटित हुई है ये उसको याद दिलाती है। यह पुस्तक उस घटना की याद दिलाता है, याद करता है, जिसका लेखक ने क्या किया था? खुद से उसको उन्होंने सामना किया था, उसको उन्होंने फेस किया था। देखिए आगे लिखा है कि फेस्ड व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर एयरमेल। जब वो एयरमेल में काम करते थे उस वक्त इन्होंने क्या किया था? एयरमेल पर इन्होंने जब एक पोस्टल के थ्रू काम किया था, एयरमेल में क्या किया था बच्चों? काम किया था। एयरमेल में वाहक के थ्रू इन्होंने काम किया था और उस वक्त इन्होंने ये घटना उन्होंने देखा था। तो कौन देखा था बच्चों? एंटोनी डी सेंट एक्सपूरी ने। इन्होंने अपनी लाइफ में ये घटना देखा था और फिर उसको अब यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से हमको लिखकर बताया है। आगे देखते हैं। एरोपोस्टर, कैरियर एरोपोस्टर। He flew across the African Sahara and South American Andes. The extract below is an account of his flying experience over the South American Andes. आगे देखिए लिखा है कि ये जो he flew across, उन्होंने अफ्रीकी सहारा और दक्षिण अमेरिका और एंडीज़ में उड़ान भरी। कहाँ बच्चों? उन्होंने अफ्रीकी सहारा और अमेरिकी एंडीज़ में क्या किया था? उड़ान भरा था। और आगे लिखा है द एक्सट्रैक्ट, यह उदाहरण बिलो इज एन, नीचे दिया गया है, इज एन अकाउंट मीन्स यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया ये उदाहरण है। ये किसके बारे में बताया गया है? ये इनके जीवन के बारे में बताया गया, इनके जीवन का लेखा जोखा बताया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। The extract below is an account of his flying experience over the South American Andes. नीचे दिया गया अर्क दक्षिण अमेरिकी एंडीज पर उनके उड़ने के अनुभव का क्या है? लेखा जोखा है। जब उन्होंने उड़ान भरी थी, कहाँ उड़ान भरी थी? दक्षिणी अमेरिकी में जब उन्होंने उड़ान भरा था तब उस एंडीज पर, तब उन्होंने ये अनुभव किया था। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। माई स्टोरी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स बिगन व्हेन जोसेफ कोनार्ड डिस्क्राइब्ड अ स्टोम। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, ये जो कौन है? डी एक्सपूरी हैं, डी सेंट एक्सपूरी हैं। ये कह रहे हैं मेरी कहानी कब शुरू हुई थी बच्चों? अलग अलग तत्वों की मेरी ये कहानी कब शुरू हुई थी? जब जोसेफ कोनार्ड ने क्या किया था? उस घटना को बताया था। तो कौन सी घटना को बच्चों? ये जो क्या हुआ था, जो तूफान आने वाला था उसके बारे में जो उन्होंने वर्णन किया था उसको सुनकर, यहाँ पर देखिए फिर से देखते हैं, अलग अलग तत्वों की, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स अलग अलग तत्वों की मेरी कहानी।
अलग अलग तत्वों की मेरी कहानी शुरू हुई जब जोसेफ कॉयनार्ड ने क्या किया था। जोसेफ कॉयनार्ड ने एक तूफान का वर्णन किया था, वहीं से इनकी स्टोरी कहानी शुरू होती है। फॉर मी द साइक्लोन वॉज द मोस्ट ब्रटल एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई इंटायर लाइफ। आगे देखिए फिर वो लिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे लिए वो जो चक्रवात था, वो जो तूफान था, वो क्या था, पूरे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे भारी क्या था, अनुभव था। जब भी कभी तूफान आता, अभी कुछ दिन जो है पिछले सालों में आपने देखा होगा कि एक जो है क्या आया था, भूकंप आया था। तो क्या हुआ था बच्चों, तो सब लोग डर गए थे, सब लोग अपने मतलब उनके अंदर एक दहशत फैल गई थी, वो डर गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए लिखा है, जो लेखक कह रहे हैं मेरी घटना अलग अलग तत्वों से शुरू हुई। कब शुरू हुई, जब जोसेफ कॉयनार्ड ने एक तूफान का वर्णन किया था। और फिर कह रहे हैं कि वो जो तूफान था, वो जो चक्रवात था, मेरे जीवन का मीन्स लेखक के जीवन का सबसे क्रूर और सबसे भारी अनुभव था। आगे देखते लिखे हैं, आई हैड टेकन ऑफ फ्रॉम द फील्ड एट ट्रेवल एंड वॉज फ्लाइंग डाउन टू अर्जेंटीना। आगे लिखा है कि और क्या हुआ था, मैंने ट्रेवल के मैदान से क्या किया था बच्चों, उड़ान भरी थी। फ्लाइंग डाउन टू अर्जेंटीना मीन्स अर्जेंटीना के लिए क्या किया था, उड़ान भरा था। कौन, ये जो लेखक है वो, उन्होंने क्या किया था बच्चों, ट्रेवल के मैदान से इन्होंने अर्जेंटीना के लिए उड़ान भरा था। आगे है, हियर अर्थ क्रस्ट इज एज डेंटेड एज एन ओल्ड बॉयलर। आगे देखिए लिखा है कि यहाँ पृथ्वी की एक पपड़ी, यहाँ पृथ्वी की जो ऊपर की सतह होता है, यहाँ पर उसको पपड़ी बताया गया। यहाँ पृथ्वी की पपड़ी एक पुराने बॉयलर के रूप में जाती है, दिखाई देती है, फिर कह सकते हैं मारी जाती है। यहाँ जो पृथ्वी है, जब उन्होंने उड़ान भरा था तब उन्होंने उस घटना को ये बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ये क्या हुआ था बच्चों, ये एक बॉयलर के रूप में मारी जाती है। द हाई प्रेशर रीजन ओवर द पैसिफिक सेंड द विंड्स पास अ गैप इन द एंडीज। यहाँ पर जो कह रहा है कि हाई प्रेशर मीन्स एकदम उच्च तापमान, उच्च दबाव। यहाँ जो ये उच्च दबाव है, उच्च प्रेशर है, क्या हुआ था, द हाई प्रेशर रीजन ओवर द पैसिफिक सेंड द विंड्स पास अ गैप इन द एंडीज। प्रशांत, देखिए पैसिफिक सेंड मीन्स क्या होता है, प्रशांत क्षेत्र के उच्च दबाव वाले जो क्षेत्र हैं, जो भाग है वहाँ के प्रशांत क्षेत्र के, प्रशांत मैदान के, क्षेत्र भी बोल सकते हैं और मैदान भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है, रीजन, तो प्रशांत क्षेत्र के उच्च दबाव वाले जो क्षेत्र हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, एक अंतराल में मीन्स एक थोड़ा गैप करके एक अंतराल के दौरान हवाओं को क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं मीन्स भेजते हैं। और देखिए क्या लिखा है कि वो भेजते हैं और ये क्या करती हैं, ये हवाएं एक, आगे देखिए लिखा है दीज विंड्स मीन्स ये हवाएं जो ये भेजता है प्रशांत, ये वही हवाएं क्या करती हैं, आगे आकर क्या बन जाती हैं, देखिए दीज विंड्स गो इनटू अ कॉरिडोर 50 मील्स वाइड थ्रू विच दे रश टू द अटलांटिक एट एन एक्रेलेटिक रेट, ईटिंग अप एवरीथिंग इन देयर पाथ। आगे लिखा है ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं एक सकरे में 50 मील चौड़ी हो जाती है। कहने का मतलब है पहले ये जब शुरू होती हैं, जब स्टार्ट होती हैं तो बहुत ही मतलब सकरा होता है उनका, जो जब वो जहाँ से निकलती हैं बहुत ही पतली गली से, जैसे जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि एक सकरी गली से फिर सकरी में होकर वो निकलती हैं और जब आगे पहुँचती हैं, आगे बढ़ती हैं तो बहुत ही चौड़ी हो जाती हैं, बहुत ही ये भयानक हो जाती हैं, भयंकर हो जाती हैं। और जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से जो अटलांटिक है ये त्वरित होता है, अटलांटिक है ये त्वरित गति को पहुँचते हैं और अपने रास्ते में, ईटिंग अप एवरीथिंग इन देयर पाथ। और ये जो तूफान होता है, जो इनके रास्ते में जो कोई भी आ जाता है वो अपने अंदर उनको समेट लेती हैं, उनको क्या करती हैं, जिस तरीके से कहते हैं खा जाती हैं। जब भी तूफान आता, भयंकर तूफान आता, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा बहुत सारी, तो क्या होता है जब भी तूफान आता है तो उसके बीच में जो कोई भी पड़ जाता है उसमें क्या कर जाता है, वो उसी में वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे पेड़ इधर उधर गिर जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है, हर एक बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान होता है। तो यहीं पर ये लेखक कह रहे हैं कि ये जो
रास्ते होती हैं, सॉरी, ये जो हवाएं होती हैं जो तूफान का रूप ले लेती हैं, ये क्या करती हैं, इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये इसको क्या करती हैं, अपने अंदर समेट लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।